एमएसएमई एक्ट और इनकम टैक्स। आजकल ये मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि अब आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट 45 डेज़ के अंदर करना है, 15 डेज़ के अंदर करना है। तो ये मैसेज क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका रेलेवेंस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सी एस सर्वज्ञ जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 43BH क्या है, ये किन किन को अप्लाई होगा और इसके क्या रिपरकशंस है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक खुशखबरी है कि अगर आपके क्रेडिटर्स आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अगर आपके डेटर्स आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि अब वो आपको ईज़िली पेमेंट करेंगे अगर आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आप स्पेसिफाइड लिमिट्स को मीट कर रहे हैं जो एमएसएमई एक्ट में स्पेसिफाइड है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है ये एमएसएमई एक्ट और क्या है ये सेक्शन, क्यों ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एडिशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि सेक्शन 43B एच इनकम टैक्स का, इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू ये एक्ट में लिखा गया है कि ये असेसमेंट ईयर 24-25 से अप्लाई होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये चेंज जो है, ये अमेंडमेंट जो है वो अप्लाई होगा आपको। अब समझते हैं कि ये अमेंडमेंट क्या कहता है। ये अमेंडमेंट कहता है कि आपने अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी हैं एक एमएसएमई सप्लायर से, तो आपको उसका पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट कर देना है। स्पेसिफाइड लिमिट मतलब क्या? आपको उसका पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन कंप्लीशन करना है। मतलब आपने माल खरीद लिया, आपने सर्विसेज ले ली, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका पेमेंट कर देना है। एक एक्सेप्शन इसका ये है कि आप उस 15 डेज के टाइम को 45 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है तो। अगर कोई 45 डेज से ज़्यादा का एग्रीमेंट है तो वो नल और वॉइड माना जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको 45 डेज के अंदर तो पेमेंट कर ही देना है अगर एग्रीमेंट है तो। अगर आप कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट नहीं है तो आपको विद इन 15 डेज पेमेंट करना है। नाउ ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला एमएसएमई है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे खास जानने की है कि ये जो सेक्शन 43B है वो खाली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई होगा। मीडियम एंटरप्राइजेस इसके अंदर कवर्ड नहीं है। यानी कि आप जिससे माल खरीद रहे हैं वो पार्टी एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो या तो माइक्रो की कैटेगरी में है या स्मॉल की कैटेगरी में है, तभी ये सेक्शन आपको अप्लाई होगा। अच्छा, माइक्रो मतलब क्या? जिनका टर्नओवर 0 से लेके 5 करोड़ तक हो उन्हें हम माइक्रो एंटिटीज बोलेंगे, या फिर जिनका इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़। स्मॉल इंडस्ट्रीज किन्हें कहेंगे? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है या नहीं है। तो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कंप्लायंस, टैक्स कानून में जो दे रखा है उसको मानने के लिए हम ये मान लेंगे कि सभी एंटिटीज, जितने भी लोग हैं जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, वो सभी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, अनटिल एंड अनलेस वो हमें एक रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं देते या रिटर्न में डिटेल नहीं प्रोवाइड कर देते, एक सर्टिफिकेट नहीं दे देते कि हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं हैं। इसका मतलब आपको सभी का पेमेंट विद इन 15 डेज करना है अनटिल एंड अनलेस वो आपको रिटर्न में ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें कि वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब इसका टू साइडेड इफेक्ट है। आप भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हैं तो आपको भी विद इन 15 डेज पेमेंट मिलेगा या 45 डेज अगर आपका एग्रीमेंट है तो। अगर जिस तरीके से ये पेमेंट आपको रिसीव होगा टाइम पर, उसी तरीके से आपको भी आगे टाइम पर पेमेंट करना है। अब
अगर ये पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? ये पेमेंट अगर हमने नहीं किया, जो टाइम लिमिट्स दे रखी हैं, टाइम लिमिट्स की हम बात एग्ज़ाम्पल के साथ में करेंगे अभी, पर जो टाइम लिमिट्स प्रोवाइड की गई हैं सेक्शन 43 BH में टू बी रेड विथ सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 एंड सेक्शन 2 ऑफ MSME एक्ट, इन सब कॉम्बिनेशंस को मिला के जो टाइम लिमिट्स वगैरह दे रखी हैं, उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो जो हमारा एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। समझते हैं एक्सपेंस डिसअलाउ होने का क्या मतलब है। सपोज कीजिए पूरे साल में आपकी इनकम थी 10 लाख रुपए और उसके ऊपर आपका टैक्स बना 70,000 रुपये। ओके, आप खुशी से पे करने तैयार थे क्योंकि आपने इनकम कमाई है, उसके ऊपर आपका 70,000 का टैक्स बन रहा है, आप पे करने के लिए रेडी हैं। गुड। पर अगर आपने आपके क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं किया, तो जितना पेमेंट आपने नहीं किया है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब आपकी जो 10 लाख की इनकम थी वो बढ़ जाएगी। आपकी इनकम असली में 10 लाख ही है अभी भी, पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो इनकम ज़्यादा मानी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आपने 10 लाख के पेमेंट नहीं किए हैं, मतलब आपका 10 लाख का पेमेंट बाकी है, तो अब आपकी इनकम असली में तो 10 लाख ही है, उसके ऊपर टैक्स 70,000 ही बन रहा था। पर क्योंकि आपने सेक्शन 43BH का उल्लंघन किया, अब आपकी इनकम 10 लाख ओरिजिनल प्लस 10 लाख जो आपने पे नहीं किया है अपने क्रेडिटर्स को, वो ऐड हो जाएंगे। ये कौन से क्रेडिटर्स हैं? जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं। ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, तो आपकी टोटल इनकम होगी 20 लाख रुपए। इसके ऊपर अब आपको टैक्स लगेगा 70,000 तो पहले वाला, एडिशनल इनकम जो 10 लाख की है उसके ऊपर लेट अस अज्यूम कि 30% टैक्स लग रहा है, तो टोटल आपका टैक्स 3,70,000 रुपये हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा वो अलग। तो मोटा मोटी सरकार ये कहना चाह रही है कि आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर दीजिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है, कुछ आपका डिसाइडेड नहीं है, तो 15 डेज के अंदर अंदर कर दीजिए। अगर डिसाइडेड है तो 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है। सिमिलरली अगर आप आपका माल जिन्हें बेच रहे हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो अगर आपको पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे, तो उनको भी वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है साहब, समझ लिया हमने सब कुछ। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे भी शो किए हुए हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक इनवॉइस मिला 15 अप्रैल 2023 को, ठीक है, और उसका ड्यू डेट था 15 दिन के बाद, 15 दिन में आपको पेमेंट करना है, तो था 30 अप्रैल 2024, सॉरी 2023। अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं 30 मई 2023 तक, मतलब 15 अप्रैल का इनवॉइस है, 30 मई 2023 तक आपको पे करना है। अब अगर आपने उसका पेमेंट 31 मार्च 2024 यानी कि साल खत्म होने के पहले तक नहीं किया है, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब इसका ये मतलब निकलता है कि इनवॉइस डेट के 15 डेज में पे कर दीजिए, या एग्रीमेंट है तो 45 डेज में पे कर दीजिए, या फिर वो ईयर एंड हो उसके पहले पहले पे कर दीजिए। अगर आपका 15 डेज और 45 डेज का टाइम निकल चुका है, तो ईयर एंड के पहले पहले 31 मार्च के पहले पहले वो आपको टाइम पे पेमेंट कर देना है। एग्जाम्पल और समझते हैं थोड़ा। अगर आपने माल खरीदा से 1 जनवरी 2024 को, पेमेंट करना था 15 जनवरी को या 16 जनवरी 2024 को, आपने एग्रीमेंट करके उस डेट को आगे बढ़ा दिया 15 फरवरी 2024 तक, पर आपने पेमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी आपको माफ़ी मिल जाएगी। पर आपको उसका पेमेंट 31 मार्च 2024 के पहले पहले कर लेना है। अगर आपने नहीं किया, तो जितना पेमेंट नहीं हुआ है उतना आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स लगेगा। और इसका बेनिफिट आपको उस साल में मिलेगा जिस साल में आप पेमेंट कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका कोई इनवॉइस है जिसकी डेट है से 25 मार्च
25 मार्च की इनवॉइस है, आपको कब पे करना है? 15 दिन के अंदर-अंदर। लेकिन सर साल तो 31 मार्च 2024 को ही खत्म हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 डेज़ का टाइम लिमिट है और 31 मार्च को 15 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं या फिर 45 डेज़ वाला टाइम लिमिट अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज़ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा क्योंकि आपका वो लिमिट अभी नहीं आया था, मतलब आपने उसका उल्लंघन नहीं किया है। ओके। कुछ और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो इनकम टैक्स लॉ में दे रखी है, वो है सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट का रेफरेंस। सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट कहता है कि अगर आपने ये पेमेंट टाइम पे नहीं पे करी है अपने सप्लायर्स को, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा अपने सप्लायर को, जो कि 3 टाइम्स द नोटिफाइड रेट ऑफ आरबीआई होगा। आरबीआई ने बोला 5% आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको 15% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को पे करना होगा। और ये जो इंटरेस्ट पे आप करेंगे, उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो इनकम टैक्स में एक अलाउएबल डिडक्शंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आपने पूरा लॉ समझ लिया। अब आपको करना क्या है, वो जानते हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो अपने सारे कस्टमर्स को भेजना है। आपके कस्टमर्स को ये इन्फॉर्म करना है कि सर आप टाइम पे हमें पे कर दीजिए, नहीं तो आपका इनकम टैक्स में डिसअलाउंस हो जाएगा। तो ये एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जो आपसे माल ले रहे हैं, वो आपको टाइम पे पेमेंट कर देंगे बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड पर्सन। आप एमएसएमई एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हैं और उनका डिसअलाउंस हो जाएगा, इसलिए आपका टाइमली पेमेंट आ जाएगा। सेकंड आपको काम करना है कि अपने जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे आपने माल खरीद रखा है, उन्हें आप टाइम पे पेमेंट कर दें। 31 मार्च 2024 के पहले पेमेंट कर दें। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जितने भी आप परचेस कर रहे हैं 20 मार्च 2024 के बाद में, उनका पेमेंट बाद में कर सकते हैं 31 मार्च के बाद में, लेकिन 20 मार्च 2024 के पहले आपने जो भी परचेस किया है उन सबको आपको सेटल करना है 31 मार्च 2024 के पहले, ताकि आपका कोई डिसअलाउंस ना हो और कोई इनकम में एडिशन ना हो। ओके। अब अगर हम पूरे जो सेक्शन पढ़ा है हमने उसको समराइज करें तो इसके अंदर ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस में फॉल होते हैं, तो आपके कस्टमर्स को आपको टाइम पर पेमेंट करना है विद इन 15 डेज और 45 डेज की जो टाइम लिमिट दे रखी है उसमें, नहीं तो उनका डिसअलाउंस हो जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर आप जिनसे माल खरीद रहे हैं वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और वो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज की एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको उन्हें टाइम पर पेमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, माइक्रो या स्मॉल है या नहीं है, तो आप ये मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कि वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और आपको उन्हें 15 डेज़ और 45 डेज़ में पेमेंट करना है। ओके। और आप उन्हें टाइम पर पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो सेक्शन 43B(H) में आपका एडिशन हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उन्हें आंसर करूँगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके कस्टमर्स के साथ में, ताकि और कस्टमर्स के साथ शेयर तो करना ही है और आपको एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर भी होना है। अगर आप नहीं हैं ऑलरेडी तो आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर कीजिए। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप दी गई ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर में हम जब ऐसे वीडियोज़ डालें, कुछ अमेंडमेंट्स डालें, तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं सर्वज्ञ जैन आपसे विदा लेता हूँ। बाय।